हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन करनाल। आईटीआई में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सेकंड ईयर में आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उससे संबंधित ये हमारी जो वीडियो है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, मॉड्यूल 3 है, जिसका नाम है एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस एंड इरेगुलर सरफेसेस। बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जितने भी हमारे 2D और 3D के फॉर्मूले होते हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्र मिति में, वो आपकी टिप्स पे आप लोगों को याद होने चाहिए। इसमें क्या है, ये इरेगुलर रेगुलर सरफेस, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको क्या करेंगे वो एक कोई फिगर देके, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल देके उसमें से कुछ पोर्शन कट करके आपसे उसका एरिया पूछ लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेंगे और कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है बच्चों, सबसे पहले ये पूछा है कि विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक जो सर्कल होता है जिसका डायमीटर डी हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है π/4d²। ठीक है बच्चों, π/4 d²। और हमें यह भी पता है कि जो डायमीटर होता है उसकी हाफ हमेशा क्या होती है, रेडियस होती है। यानी कि व्यास का जो आधा है, ये हमारा डायमीटर क्या होता है, व्यास। व्यास का जो आधा होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो अगर डायमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, π/4 d²। यदि रेडियस है, त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्क्यूमफ्रेंस क्या है, सेमी सर्कल का। सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब परिधि, यानी कि चारों तरफ का रास्ता। किसी भी आकृति के चारों तरफ का जो रास्ता होता है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये मेरी स्क्रीन है, अगर मैं इसकी परिधि निकालूं, परिमाप निकालूं, देखो जो हमारी सर्कुलर कोई वस्तु है, जैसे सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसमें तो हम कहते हैं परिधि। लेकिन यदि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, रोम्बस है, या कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है, उस केस में हम कहते हैं परिमाप। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो सर्क्यूमफ्रेंस यानी कि परिधि पूछा है कि एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। देखो बच्चों, अर्धवृत्त होता क्या है, अर्धवृत्त होता है मेरा ये, मतलब जो वृत्त होता है उसका हाफ कर देते हैं इससे। जो मेरा वृत्त था उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया बच्चों। तो देखो ये एक तो रेडियस ये है हमारी, क्योंकि ये टोटल क्या है, डायमीटर है, ये उसका केंद्र है। और हमें पता है एक जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है उसकी परिधि क्या होती है, 2πr। तो अर्धवृत्त के लिए पहले तो उसको हम 2 से भाग दे देंगे, यानी कि यहां से लेकर, ध्यान से देखना बच्चों इसको, यहां से लेकर ये जो पॉइंट है मेरा और यहां तक, ये मेरा रास्ता क्या है, πr। ये रास्ता क्या है मेरा, πr। लेकिन अभी बताया था मैंने, परिधि का मतलब चारों तरफ का रास्ता, मतलब जो भी इसकी सराउंडिंग्स में जितनी भी साइड है या कोई आर्क है, सभी को हम ऐड कर देंगे। साथ में ये भी तो है बच्चों, r+r। तो इसका मतलब जो हमारा अर्धवृत्त होता है उसकी परिधि का सूत्र क्या होता है, πr+2r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी 63 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हमें क्या है, एक इरेगुलर सरफेस दे रखा है और उसका एरिया बताना है। उस इरेगुलर सरफेस को उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ बच्चों। ठीक है, और वहां पे जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक का जो गैप है वो क्या है, हमारा h है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है h/3, यानी कि h/3 ब्रैकेट पहला और आखिरी, यानी कि y1 प्लस y7, y1 प्लस y7 प्लस 4 गुना इवन नंबर सम संख्या है, यानी कि y2 y4 और y6। ठीक है बच्चों, प्लस 2 गुना ओड नंबर, ओड नंबर का मतलब विषम संख्या है, 3 और 5। कहने का मतलब ये सूत्र तो सिर्फ यहाँ पे 7 कंपोनेंट है, अगर 7 से ज्यादा हो तो उसको याद करने का लॉजिक यही है कि जो उनके बीच में डिफरेंस है, एक कंपोनेंट की, एक पोर्शन की जो विड्थ है h/3 ब्रैकेट शुरू करके सबसे पहले पहला और आखिरी, यानी कि जैसे इसमें
एक पहला था और 7 क्या था आखिरी, प्लस 4 से गुना करेंगे, उसमें लेंगे बीच में सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब जो हमारे पास इवन नंबर वाले जो यहाँ पे कंपोनेंट है, यानी कि 2 4 6 हो सकते थे, वो ज्यादा होते तो 8 10 12 ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालने का, इरेगुलर सरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या है बच्चों, पूछा है कि व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। यानी कि हमारा जो सर्कल होता है उसमें एक जीवा होती है बच्चों। क्या होती है? जीवा। जीवा मतलब सर्कल को, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को इंटरनली जोड़ती है, आंतरिक रूप से जोड़ती है। और हमें यह भी पता है कि ये हमारा सेंटर है। वैसे तो ये हमारी जीवा है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होके जाएगी उसको कहते हैं व्यास। उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। तो किसी भी वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होता है? हमारा व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताना है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और हमें पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। लेकिन अगर वो वहां पे उसको रेडियस की फॉर्म में ना देकर डायमीटर की फॉर्म में देगा तो फॉर्मूला क्या होगा? πd। क्योंकि हमें पता है त्रिज्या का डबल हमेशा क्या होता है? व्यास होता है किसी भी वृत्त में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। अब 67 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 67। 67 में जस्ट एक फॉर्मूला पूछा है कि हम एक सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास सर्कल का जो एरिया था वो था π/4 d²। तो उसको आधा कर देंगे, वो हमारा किसका एरिया हो जाएगा? अर्धवृत्त का एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 67। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन में क्या है? 68 में है हमारे पास, हमें फॉर्मूला बताना है सर्कल के एरिया का। वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर रेडियस की फॉर्म में है तो उसका एरिया क्या रहेगा? πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या है बच्चों? हमें एरिया बताना है इस इरेगुलर सरफेस का। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो स्टार्ट करते ही कि हमें जितने भी रेगुलर और इरेगुलर, सॉरी, जितने भी रेगुलर सरफेसेज है हमारे पास, उदाहरण बता रहा हूं, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, या कोई वृत्तखंड है, या कोई त्रिज्या खंड है, हमें उसके एरिया, उसके क्षेत्रफल निकालने के सूत्र टिप्स पे याद रहने चाहिए। और एक आकृति की पहचान भी करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब इसका हमें टोटल एरिया बताना है। एज पर माई व्यू, मैं अगर इसको देख पा रहा हूं यहां से तो मुझे दो आकृति नजर आ रही है, एक ये और एक ये। तो आकृति सिंपल है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये 15 है और ये 80 है। तो 15 और 80 की जब गुना करेंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 1200 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट आपको दे रखी है। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आकृति हमारी ये वाली, ये एक्चुअली एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम आप लोगों ने देखा होगा। समलंब, समलंब में क्या होती है? दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब दो सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती है और दो क्या होती है? असमांतर। तो यहाँ पे ये भुजा तो इसके समांतर है और ये जो है ये इसके असमांतर है। तो वो आकृति क्या होती है? हमारी समलंब कहते हैं उसको, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में हम करते हैं बीच की दूरी। गुणा में बच्चों हम क्या करते हैं? बीच की दूरी। ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2, यहाँ पे जो समांतर भुजाएं, एक तो 25 है और ये कितनी है? 15। तो 25 और 15 का जोड़ कितना बनेगा? 40। और उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 15। ठीक है, 40 को जब 2 से भाग देंगे 20 आएगा, और 20 की 15 से गुना करेंगे तो 300। तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या थे? दो पार्ट थे। एक का एरिया तो हमने निकाला 1200 वर्ग मिलीमीटर और एक का निकाला 300 वर्ग मिलीमीटर। हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 1500 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69।
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज इस वीडियो में हम, क्योंकि मैं ये वीडियो दिखा के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे या नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, हमने एरिया बताना है शेडेड पोर्शन का, और शेडेड पोर्शन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी की सभी भुजाएं एक समान हो, और उसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो जो ट्रायंगल है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा फिगर क्या दे रखी है। ट्रायंगल जो मतलब हमारी ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें ये जो भुजा, ये जो ट्रायंगल है इसकी प्रत्येक भुजा है 6। सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, वर्गमूल 3/4 गुना 6 गुना में 6, भुजा गुना भुजा। ये जो अंदर सर्कल दे रखा है, इस सर्कल की रेडियस है 1.5। तो फिर आप क्या निकालोगे, सर्कल का एरिया। कौन से सूत्र से, पाई आर स्क्वायर से। आर का मतलब रेडियस, रेडियस हमें दे रखी है 1.5। ये जो क्षेत्रफल आएगा इस पूरी ट्रायंगल का, उसमें से हम इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 71 क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 में है बच्चों, हमें एरिया बताना है इरेगुलर सरफेस का। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं इस सरफेस को यहाँ पे पूरा करूं, कंप्लीट करके देखूं, तो ये कंप्लीट मेरा ऐसे बनता है बच्चों, कंप्लीट बनता है मेरा ये, और ये बनता है मेरा एक आयत जिसकी लंबाई 80 है और चौड़ाई कितनी है 60। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इस आयत का एरिया निकाल लेते हैं। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 8 से 48, यानी कि इस आयत का एरिया आ गया 4800 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये जो पोर्शन है कोनों पे, ये मतलब उन्होंने यहाँ पे जो है ना नोच नोच कर रखा, उनको नोचिंग की हुई है, और सेमी सर्कल का जो आधा होता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, वो सर्कल बना रखे हैं वहां पे। तो यहाँ पे मतलब सर्कल का वृत्त का 1/4 भाग बना रखा है। जैसे हमारे पास ये सर्कल होता है, उस सर्कल के चारों भाग इस कोने पे दे रखे हैं बच्चों। तो इसका मतलब चारों भाग को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सर्कल कितने बनेंगे, टोटल एक ही सर्कल बनेगा। ठीक है, तो मतलब इसको, इस वाले को, इस वाले को, जब मैं इन चारों सर्कल को, मतलब सॉरी, सर्कल के चौथे हिस्सों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एक कंप्लीट सर्कल। और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 3.14 भी कह सकते हैं, 22/7 भी कह सकते हैं। रेडियस आर कितनी है वहां पे 20, तो 20 गुना में 20। देखो कितना इजी वे है बच्चों, 2 दूनी 4, और ये बनता है मेरा 100। तो जब मैं इसको 100 को 3.14 से गुना करूंगा, पॉइंट तो हट जाएगा, कितना रह जाएगा 314। गुना कर लेते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12। तो ये जो हमने चारों कोने काटे हुए हैं, इन चारों कोनों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1256 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, और मेरा जो कंप्लीट आयत है उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4800। तो 4800 में से मैं 1256 को माइनस कर देता हूं, मेरा क्षेत्रफल कितना बचेगा 3544 वर्ग मिलीमीटर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इस वीडियो में इस जो मतलब क्वेश्चन बताए हैं मैंने मेंसुरेशन से रिलेटेड, ये मैं थोड़े क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरी वीडियो या इसका अपडेट पार्ट जब हम देखेंगे पार्ट 2, तो हमारे टिप्स पे सभी के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ सको और उन क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, और अदर थिंग्स, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो यूट्यूब में देखते समय डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करोगे तो जितनी भी ये पीडीएफ फाइल है सेकेंड ईयर के लिए मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इतना इंटरेस्ट लेते हुए मेरे मन में मतलब बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश हुआ हूं, उसके लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।